नमस्कार साथियों। अब बात हम शुरू करते हैं आजमगढ़ ज़िले से। और आजमगढ़ ज़िले की जो घटना आई है वहाँ के मंडलीय हॉस्पिटल की, वास्तव में मानवता की जो संवेदना है उस पर एक बड़ा प्रहार है। उस पीड़ा को देख के, उस घटना के बारे में जान के, कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जिसकी संवेदना पे वो मार्मिक चोट न पहुंची हो। साथियों, हम जा कहाँ रहे हैं, हमें जाना कहाँ था और हम किस रास्ते पे इस समाज को ले जा रहे हैं, और समाज के वे लोग जिन लोगों पे इस समाज के लोगों का नाच होता है, उनकी कामयाबी पे, उनकी उपलब्धियों पे समाज का हर तबका गौरवान्वित महसूस करता है। जब उनके द्वारा इस तरह से कृत्य किए जाते हैं तब लगता है कि क्या ये सफलताएं, ये जो मापदंड बना है एक उपलब्धि का, क्या मानवता के संवेदनहीनता की उस पराकाष्ठा को पीछे ढकेलते हुए आगे जा रहा है? वास्तव में साथियों, जो आजमगढ़ मंडल के जिला चिकित्सालय में घटना घटी, एक बुजुर्ग महिला के साथ वहाँ के डॉक्टर, जिस प्रकार से वीडियो में नाम आ रहा है, कोई विनोद कुमार नाम व्यक्ति के डॉक्टर शब्द आने से मन में एक भाव आता है कि ईश्वर का रूप इस समाज में बोला जाता है। लेकिन विगत कुछ सालों में जो घटनाएं इनके द्वारा की गई, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से या जो सामने आपके सामने प्रकरण है इसके माध्यम से, तो एक अपवाद सा लगता है। कुछ इस प्रकार के निम्न मानसिकता वाले जो समाज की मानवता को शर्मसार करते हैं कि इस तरह के कृत्य के कारण एक बड़े तबके पे ब्लेम लगता है, और ब्लेम से ही बात नहीं बनती है साथियों। वास्तव में आप सही मन से सोचिए कि यह सिर्फ क्या उस बुजुर्ग माँ के साथ ही यह घटना हुई है, या हर समाज के हर व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है? सबसे बड़ी बात, एक माँ के सामने घटना होती है और उसका एक उम्र दराज बेटा साथ में होता है, कितना असहाय महसूस किया होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि वह उसका प्रतिशोध नहीं ले सकता था, लेकिन वो जिम्मेदारियों से भरा पड़ा है। और वास्तव में यह घटना अपने आप में अंदर से झकझोर देने वाली है। इस घटना को जानने समझने के बाद बड़ा मन व्यथित हुआ कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। समाज के वे लोग जिनके ऊपर इस समाज के लोगों की बड़े उपलब्धि के ढंग से देखते थे कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इस तरह की चीज़ें जब आती है सामने और उनके द्वारा जो इस तरह से कृत्य किया जाता है, बड़ा मन वास्तव में दुखी होता है कि हम सफ़र कहाँ तय कर रहे थे और किधर चले गए। साथियों, बात यही नहीं रुकती है। मैं एक आपको उस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई एक पुरानी कुछ प्रकरण आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि समय की व्यस्तता के कारण जीवन में बहुत जिम्मेदारियों के साथ कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं दब जाती हैं, सामने नहीं आती है। मैं 2005 से तकरीबन सदर हॉस्पिटल की तरफ रुख किया। मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ और सदर हॉस्पिटल में मैं बहुत बार तो नहीं गया, लेकिन पिछले विगत 20 सालों में मैं 5-6 बार का दौरा किया, और किसी न किसी के लिए ही कि मैं चल के वहाँ से उनके लिए कुछ हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा दूँ, कुछ इस तरह से चीज़ें मैनेज हो जाए। लेकिन हुआ यूँ कि जब भी मैं वहाँ गया हूँ सदर हॉस्पिटल में, बड़ा रैकेट काम करता है। गेट पे दलाल होते हैं, दिखाने के लिए भी दलाल से आपको संपर्क करना पड़ता है, डॉक्टर से। क्या उस डॉक्टर को नहीं पता है वास्तव में सदर हॉस्पिटल में जो विगत पिछले साल में हुआ है, इसकी जिम्मेदार वहां के जनप्रतिनिधि है। मैं इस बात को पुरजोर से कहता हूं। वहीं से कुछ किलोमीटर पर रहने वाले जनप्रतिनिधियों को क्या यह पता नहीं चलता कि आपके नजदीक जो जनता के लिए बनाया गया हॉस्पिटल, मंडलीय हॉस्पिटल में इस प्रकार के प्रकरण हो रहे हैं? आपने क्या एक्शन लिया? यह भाजपा सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वास्तव में सराहनीय है। ये चीज तो वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा करना चाहिए था।
वोट लेने के लिए आप लाखों लोगों के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, लेकिन उनके कल्याण के लिए आपके आसपास जो घटनाएं होती है, क्या वो जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता है? वास्तव में आजमगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके सरकार पे ब्लेम कर देना अलग बात है। ठीक है, फंडिंग नहीं आ रही, लेकिन क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे जनहित के लिए क्या वह सुलभ हो पा रही हैं? साथियों, वास्तव में मैं सदर हॉस्पिटल से बहुत पहले से पीड़ित हूँ। जब भी मैं वहाँ किसी न किसी वजह से गया, किसी न किसी के काम के लिए गया, मुझे हमेशा दलालों के माध्यम से ही काम कराने का जो रूटीन मुझे पता चला। हालांकि मैंने काम नहीं कराया, मैं इन चीज़ों से शुरू से ही बिल्कुल खिलाफत में रहा हूँ और ईश्वर की दया से मुझे कुछ इस तरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ी वहाँ पे। लेकिन जब भी मैं अपने लोगों के लिए वहाँ गया तो मैंने देखा कि किस प्रकार से सिर्फ एक चीज़ वहाँ बहुत आसानी से होता है कि पर्ची आपको 2 रुपया से 10 रुपया जो भी अभी फीस होगी बन जाती है। उसके बाद वहाँ दलालों का प्रकरण शुरू हो जाता है। गेट के अंदर आपको डॉक्टर के पास भेजना है कि नहीं भेजना है, और उसके बाद जैसे आप वहाँ से पर्ची लेके निकलते हैं, आपके हाथ से पर्ची को छीन लेना, फला मेडिकल हॉल से दवा मिलेगी, हम जांच करवा देते हैं। तमाम इस तरह के प्रकरण सदर हॉस्पिटल में हो रहा है। और ये जिम्मेदारी जितनी सरकार की, उससे ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी वहाँ के जिले के जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो जिस भी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के वर्तमान में सभी जनप्रतिनिधि ज़्यादातर आजमगढ़ के हैं, लेकिन वो अपनी जो नैतिक जिम्मेदारियों है, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मैंने देखा है धरातल पे वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा रहे हैं। और जनता इस बात को समझ रही है, और जब इनका नुकसान होगा तो ये जनता के सामने रोते फिरेंगे, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। और साथियों, मैं आप सभी आजमगढ़ वासियों से कहूँगा कि इस जुल्म के खिलाफ अगर आप अपनी आवाज़ आज नहीं उठाएंगे साथियों, तो जो उस माँ और बेटे के साथ हुआ है, ये आप और हमारे साथ भी होगा। ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ जुल्म करने के लिए तैयार है? हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसों से पलने वाले ये परजीवी जब हमारे साथ इस तरह के व्यवहार करते हैं तो वास्तव में मन बहुत दुखी होता है कि ये कौन लोग हैं, किसके बदौलत ये वहां बैठे हुए हैं? इनके क्या जो हमारे टैक्स से मिलने वाली तनख्वाह, इनसे पेट नहीं भरता है? साथियों, ये सदर हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर बैठे हैं, मैं एक अपवाद को छोड़ के सब बहुत बड़े ये मान के चलिए कि पैसा खोर है। ये सरकारी हॉस्पिटल में देखने के बजाय प्राइवेट में बैठते हैं। ज़्यादातर चोरी चोरी रातों में इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं। क्या ये जिले की जनता जाने, क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल अगर प्राइवेट में बैठ रहे हैं, तो क्या ये जो जनप्रतिनिधि हमारे वहाँ बने पड़े हैं, क्या इनकी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं? साथियों, वास्तव में हमारा समाज जिस मुहाने पे आके खड़ा है, इसके लिए जनप्रतिनिधि जितने जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार कहीं हम हैं। हम लोगों को अब वक्त आ गया है अपने जनप्रतिनिधि अच्छा चुनने का, पढ़ा लिखा चुनने का। ये जात के नाम पे, पात के नाम पे वास्तव में हम क्या बनाने चले और क्या बन के रह जा रहे हैं। मैं सभी जिलावासियों से कहूंगा, यह घटना सिर्फ उस माँ और बेटे के लिए नहीं है, हम सभी लोगों के लिए बहुत हृदय विदारक घटना है। और हम सभी लोगों को इस बात की भरसक निंदा करनी चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसने इस पे क्या एक्शन लिया? क्या यह सिर्फ बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में बैठी उसकी जिम्मेदारियां है, वहां के जनप्रतिनिधि की नहीं है? या मानवता पे बिल्कुल सीधी सीधी जो कृत्य किया गया, जो चोट की गई, जो एक बुजुर्ग माँ के साथ एक घटना हुई, वास्तव में दिल को दहला देने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि अब हम समय आ गया, हम लोगों को जागने का, बहुत देर करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इस देश में 150 करोड़ की जो आबादी है, इस पर चंद हजार नेता, चंद हजार कर्मचारी गुलाम बना के रख दिया हम लोगों को। और इस गुलामी की पीड़ा से निकलने के लिए हमारी आपकी आवाज़ का होना निहायत ही ज़रूरी है साथियों। अगर अब हम नहीं बोले तो वास्तव में पता नहीं कितनी माँओं के साथ, कितने बेटों के साथ इस तरह का अपराध देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ध्यान रहे, इस तरह की घटनाओं पे आपकी प्रतिक्रिया आना बहुत ही ज़रूरी है। आपका चुप रहना आने वाले समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जय हिंद।